आज मैं डिफरेंट इंटीग्रेशन पर आधारित क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ये 4 क्वेश्चन मैंने लिखा है, इन चारों को सॉल्व करता हूँ। इसका जो पहला क्वेश्चन वह इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π/4 और sin 2x dx। sin 2x dx। अब इसको sin 2x को हम इंटीग्रेट करेंगे तो sin 2x का इंटीग्रेशन होता है -cos 2x, और यह चूँकि फंक्शन है इसलिए 2x को डिफ्रेंशिएट करके और इसको हम डिवाइड कर देंगे। 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 आएगा, 2 से हम इसको डिवाइड कर दिए। अब लिमिट है इसकी 0 to π/4। अब इसे हम लिख सकते हैं -1/2 cos 2x 0 to π/4। अब इसे हम लिख देंगे -1/2 x की जगह पर π/4 cos 2 into π/4। इसके बाद माइनस x की जगह पर 0 -cos 0। अब ये हो गया -1/2, ये क्या हो जाएगा cos π/2 माइनस cos 0 कितना होता है 1। ये हो गया cos 0 1 हो गया। cos π/2 आपका 0 होता है, तो हो जाएगा -1/2 और 0 -1 इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 1/2। अब हम दूसरा क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, cosec x dx और लिमिट π/6 to π/4, π/6 to π/4 cosec x dx। cosec x का इंटीग्रेशन होता है log cosec x माइनस cot x, और लिमिट हो जाएगा π/6 to π/4। अब इसमें पहले हम x की जगह पर π/4 रखेंगे तो आ गया log cosec π/4 माइनस cot π/4। अब इसके बाद हम माइनस साइन लगाएंगे और फिर इसमें x की जगह पर π/6, तो log cosec π/6 माइनस cot π/6। अब इसको हम लिख सकते हैं log cosec π/4। cosec π/4 जो होता है वह √2 हो जाएगा, क्योंकि sin π/4 1/√2 होता है, तो cosec π/4 √2 हो जाएगा। और cot π/4 की वैल्यू 1 होती है, माइनस log cosec π/6। cosec π/6 का मतलब क्या हुआ cosec 30 डिग्री, तो cosec 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2, क्योंकि sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, उसका उल्टा 2 हो गया। माइनस अब cot π/6 का मतलब cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री cot 30 डिग्री अर्थात cos 30 डिग्री अपान sin 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा √3, क्योंकि cos 30 डिग्री जो है
cos 30 डिग्री अंडर रूट 3/2 और sin 30 डिग्री 1/2, तो अंडर रूट 3/2 अपॉन 1/2 अंडर रूट 3 हो गया। अब इसे हम लिख सकते हैं log के फार्मूले से, लिख सकते हैं log अंडर रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस रूट 3, ये हो गया आंसर। अब इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन थर्ड जो है, साइन इनवर्स एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन साइन लिमिट 0 to 1 साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स को इंटीग्रेट करने के लिए हमें 0 to 1 और साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 करना पड़ेगा। बाई पार्ट्स लगाएंगे इसमें। अब इसको बाई पार्ट्स लगाएंगे तो क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स पहला फंक्शन उसी तरह से रहेगा और इंटू 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स। लिमिट क्या है इसकी, 0 to 1 माइनस, अब क्या होगा इसका, 0 to 1 लिमिट रहेगी और डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 का इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स। अब इसके बाद हम इसकी लिमिट रख देते हैं। तो इसकी लिमिट जब रख देंगे तो पहले हम एक्स की जगह पर 1 रखेंगे। तो एक्स की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स, उसके बाद माइनस 1 इंटू साइन इनवर्स 1, इसके बाद माइनस 0 इंटू साइन इनवर्स 0 माइनस 0 to 1। अब इसमें हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूशन करने के लिए चलिए पहले एक बार लिख देते हैं एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये हो गया, 1 तो 1 रहेगा, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 हो जाएगी और ये 0 हो जाएगा। फिर माइनस, अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम x बराबर साइन थीटा रखते हैं, x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो डी एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा और डी थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स की जगह पर साइन थीटा, एक्स की जगह पर साइन थीटा हो गया और डी एक्स की जगह पर कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब लिमिट देखिए, लिमिट लोअर लिमिट 0 है तो यहाँ एक्स की जगह पर 0 रखेंगे। तो यहाँ ये क्या है, एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 जब होगा तो इसको हम लिख सकते हैं 1 इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी π/2, क्योंकि साइन π/2 इक्वल टू 1। लोअर लिमिट में एक्स इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू साइन थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि थीटा इक्वल साइन 0 इक्वल टू 0 होता है। तो लिमिट हो जाएगा एक्स इक्वल टू 1 की जगह पर π/2 हो जाएगा और लोअर लिमिट 0 की जगह पर 0 हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं π/2 माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा कट जाएगा तो आ जाएगा 0 to π/2 साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो गया π/2 माइनस इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो ये प्लस हो जाएगा कॉस थीटा लिमिट 0 to π/2
अब इसको हम लिख सकते हैं π/2 प्लस थीटा के पर पहले π/2 लिखेंगे, cos π/2 माइनस cos 0। cos π/2 क्या होता है? 0 होता है, माइनस cos 0 कितना होता है? 1 होता है। तो आंसर आ गया π/2 माइनस 1। तो इस तरह का इसका आंसर यह इस क्वेश्चन का एक बार फिर समझ लीजिए। इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए x की जगह पर साइन थीटा, तो dx की जगह पर cos थीटा हो गया। लिमिट के लिए x की जगह पर 1 रखेंगे, तो 1 इज इक्वल टू साइन थीटा, थीटा बराबर π/2, और 0 इज इक्वल टू साइन थीटा, x बराबर 0 के लिए, तो थीटा बराबर 0। तो लिमिट हो गई 0 टू π/2। x की जगह पर साइन थीटा, dx की जगह पर cos थीटा d थीटा, और यहाँ √1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा हो जाएगा, cos कट जाएगा, साइन थीटा बचेगा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos थीटा, तो ये माइनस और माइनस उसके प्लस हो गया। अब cos थीटा cos π/2 माइनस cos 0 लिमिट रख दिया। cos π/2 0 होता है, cos 0 1 होता है। तो इस तरह से आ गया इसका आंसर π/2 माइनस 1। अब इसके बाद जो चौथा पार्ट है, चौथा पार्ट बिल्कुल फार्मूला बेस्ड है। यह है लिमिट 2 to 3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका फार्मूला पहले लिखवाया था, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का 1/2a। ये फार्मूला है कि dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ये फार्मूला था, ये फार्मूला लगाएंगे। ये फार्मूला है, इसलिए इसको ब्रैकेट में बॉक्स में बंद कर देते हैं, जिससे पता चले कि फार्मूला है। अब तो ए की जगह पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1, तो क्या हो गया इसका? 1/2 log x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ये इंटीग्रेशन हो गया, और लिमिट क्या है? 2 to 3। अब ये हो गया 1/2 और अब x की जगह पर 3 रखेंगे पहले, log ये 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 3 माइनस 1 पहले लिख देते हैं, 3 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1। फिर इसके बाद माइनस log x की जगह पर 2 रखेंगे, 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1। अब इसे हम लिख सकते हैं इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट log 2/4 माइनस log कितना हो गया? 1/3। अब इसे हम लिख सकते हैं 1/2 log 2/4 अपॉन 1/3। इसे हम लिख सकते हैं 1/2 log 2/4 इंटू 3/1। ये 2 से 2 कट जाएगा, तो आ जाएगा 1/2 3/2 1/2 log 3/2। उस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर ये आया। तो इस तरह से आज मैंने 4 इंटीग्रेशन क्वेश्चन लगवाए डिफरेंट इंटीग्रेशन के। मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका सलूशन यहाँ से भेज दूँगा। थैंक यू।